एक्सरसाइज करना। लिसिस मीन्स ब्रेकेज, सिंथेसिस नहीं, लिसिस मीन्स ब्रेकेज। ठीक है। अब ये कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये मतलब कह सकते हो, या टोटली एडवांस बेस्ड क्वेश्चन में कभी 1% चांसेस में वेरी मतलब जो सीपी और सीवी भी होता है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, बिकॉज मतलब ये बहुत ही कभी कभी यूज करना है, बिल्कुल रेयर ऑफ रेयरेस्ट चीज के लिए बोल रहे हैं। सो वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर, क्योंकि उनके फॉर्मूले में एनआरटी आरटी यस यस, तो सीपी और सीवी भी टेम्परेचर के साथ में चेंज होते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीपी? डेल्टा एच इज कॉल्ड एज एनसीपी डेल्टा टी, ऐसे लिखते हो या नहीं लिखते हो? यस। ठीक है। तो कभी कभी टेम्परेचर मतलब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ सीपी भी वेरिएबल होगा, और यू कैन से सीपी एंड सीवी आर आल्सो फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर, दे आर आल्सो फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। मतलब तुम्हें ये पता ही होगा, फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि एज यू कीप ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस इट आल्सो स्टार्ट्स बिकमिंग अ गुड कंडक्टर, क्योंकि उसके सीपी और सीवी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बट वो बहुत निग्लेजिबल अमाउंट के होते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादातर टाइम निग्लेक्ट करते हैं। सो बट कभी बाई चांस ऐसा एक क्वेश्चन आया है, बट वो पैराग्राफ में आया था, ऐसा क्वेश्चन आया है बट वो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी थी और फिर उसको यूज कराया था। तो जनरली तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट सपोजिंग आ गया देन इट इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स this equation, and what is its value? It is h2 minus h1 upon t2 minus t1 will give you the change in cp value। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सीपी वैल्यू दी होगी, दूसरे टेम्परेचर पे वो निकालने को बोलेंगे, तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है। सिमिलरली सीवी विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो फॉर्मूला सेम बताओ। Q2 delta Q2 minus delta Q1 yes, upon T2 तो minus T1. सेम वे में it will become delta E2 minus delta E1 upon T2 minus this will become delta CV।